हेलो बच्चों, ये और एक लेक्चर होने वाला है और दिस इज द फोर्थ लेक्चर ऑन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। पिछले लेक्चर में अपन ने पॉलिनेशन का डिस्कस किया था, ये भी थोड़ा उसका कंटिन्यूएशन होने वाला है। बिकॉज मुझे तुम्हें एक इंपॉर्टेंट चीज ये बतानी होगी, दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन को करने के लिए कौन से अडेप्टेशंस प्लांट्स करते हैं, फ्लावर्स कौन से अडेप्टेशंस करते हैं टू डू सेल्फ पॉलिनेशन, दैट आई हैव टू डिस्कस ओवर हियर। तो बेटा पहला आ जाता है होमोगैमी, that is same time of maturation of male and female reproductive parts. ये क्या बोला सर मैंने? होमोगैमी मतलब क्या? सेम टाइम ऑफ मैच्योरेशन ऑफ मेल एंड फीमेल पार्ट्स, दैट इज एंड्रोइशियम एंड गाइनोशियम that will be matured or that will be developed or matured to the at the same time. This is होमोगैमी। तो बेटा अपन क्या डिस्कस कर रहे थे कि सेल्फ पॉलिनेशन को करने के लिए, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन को इंक्रीज करने के लिए कौन से अडेप्टेशंस हो रहे हैं, उसका है बेटा होमोगैमी में क्या था? सेम टाइम ऑफ मैच्योरेशन ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, दैट इज एंड्रोशियम एंड गाइनोइशियम रिस्पेक्टिवली। होमोगैमी सबको क्लियर है? ओके। अभी दूसरा देख लो यार जल्दी से। सेकंड इज बाइसेक्सुअलिटी मींस प्रोडक्शन ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। तो पिछले अपन ने लेक्चर में देखा था कि बायसेक्सुअल फ्लावर्स वो कौन से थे बेटा, जो कि जिनमें मेल भी रिप्रोडक्टिव पार्ट है और फीमेल भी रिप्रोडक्टिव पार्ट है। दैट इज बायसेक्सुअल हैज बोथ एंड्रोइशियम एंड गाइनोइशियम। यस सर, ये बातें क्लियर हो रही है सबको? मतलब अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर्स है तो बेटा ऑटोगैमी या फिर सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है जल्दी से। इनके कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि मस्टर्ड देखा, दैट इज चाइना रोज भी है, पी वगैरह, ऐसे एग्जांपल्स इनके याद कर सकते हो तुम। मस्टर्ड, चाइना रोज, पी वगैरह, क्लिटोरिया भी है, वैसे याद कर सकते हो। तो दिस इज बाइसेक्सुअलिटी। इसे क्या बोलते हैं बेटा? मोनोक्लिनी, राइट। तो बेटा अपन ने क्या डिस्कस किया? फर्स्ट में अपन ने डिस्कस किया होमोगैमी, जिसमें क्या था कि जो एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम आर मैच्योरिंग एट द सेम टाइम, दैट प्रमोट्स सेल्फ पॉलिनेशन। और दूसरा क्या था? बाइसेक्सुअल फ्लावर्स का प्रोडक्शन, जिसकी वजह से ऑटोगैमी इज फेवर्ड, जिसमें क्या होता है? बाइसेक्सुअलिटी मतलब क्या? बोथ एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम आर प्रेजेंट। दिस इज आल्सो कॉल्ड बेटा, इंपॉर्टेंट है ये, मोनोक्लिनी। अगर नीट वगैरह के ऑप्शन में तुम्हें मोनोक्लिनी वगैरह दिया होगा तो तुम्हें कंफ्यूज नहीं होने का है, उसका मीनिंग है बाइसेक्सुअलिटी, राइट। तो इसके एग्जांपल्स एक बार ध्यान से नोट कर सकते हो। पिछली वीडियो में भी अपन ने एग्जांपल्स बहुत अच्छे से कवर किए थे, वो पॉलिनेशन का वीडियो देख के ये वीडियो देख सकते हो तुम, राइट। उसमें मैंने बता रखा है कि सेल्फ पॉलिनेशन वगैरह इन डिटेल में वो क्या रहता है, सेल्फ पॉलिनेशन कैसे होता है वगैरह। तो अभी थर्ड पॉइंट है
ध्यान से देखो, थर्ड पॉइंट है इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स। सर ये क्या है बेटा क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स? मतलब क्या, देखो क्लिस्टो मतलब क्या होता है, क्लिस्टो मतलब क्या होता है क्लोज्ड, और गैमी मैंने तुम्हें पिछले इसमें बताया था, गैमी का मीनिंग क्या है बेटा, मैरिज। क्लोज्ड मैरिज मतलब क्या होता है, द फ्लावर्स डू नॉट ओपन, द फ्लावर्स नेवर ओपन, नेवर ओपन। यस, ये इंपॉर्टेंट है, द फ्लावर्स नेवर ओपन। इसकी वजह से क्या होता है, अगर फ्लावर वो क्लोज ही रहे तो बेटा एंथर एंड स्टिग्मा विल बी वेरी क्लोज टू ईच अदर, जिसकी वजह से बेटा सेल्फ पॉलिनेशन या फिर ऑटोगैमी इज फेवर्ड। तो बेटा इसका एग्जांपल्स क्या है बेटा, कोमेनलीना, वॉयला एंड oxalis, that's are important। बेटा क्लिस्टोगैमस का एडवांटेज क्या है, ध्यान से देखो यहां पे, एडवांटेज क्या है बेटा उनका, कि क्या करते हैं वो बेटा, प्रोड्यूस अश्योर सीड सेट विदाउट, विदाउट पॉलिनेटर। ये सर तेरी एनसीईआरटी की लाइन है कि एडवांटेज ऑफ क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स क्या है, दे प्रोड्यूस अश्योर सीड सेट, मतलब सीड सेट जो प्रोड्यूस करता है वो अश्योर होता है, जिसकी वजह से इससे पॉलिनेटर्स वगैरह की कोई भी जरूरत नहीं होने वाली। यस, अभी बेटा देखते हैं कि उसका डिसएडवांटेज क्या है। डिसएडवांटेज क्या है बेटा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन को ये समझने का एक ही वे है कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन मतलब कंटिन्यूस, अगर सेल्फ पॉलिनेशन कंटिन्यूसली हो रहा है, उसके वजह से इनब्रीडिंग डिप्रेशन आता है, जिसकी वजह से जो रिसेसिव ट्रेड्स है वो डोमिनेट करने लगते हैं। तो डिसएडवांटेज याद रख सकते हो तुम, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इस मेजर डिसएडवांटेज की वजह से सेल्फ पॉलिनेशन वो ज्यादा फ्लावर्स शो नहीं करते और दे आर अडेप्टेड टू क्रॉस पॉलिनेशन। सो बेटा क्लिस्टोगैमस इज द थर्ड पार्ट डन सर, एवरीथिंग इज ओवर। नाउ अगर अपन देखने की कोशिश करेंगे कि देखते हैं क्या अभी और एक वैसा ही कॉन्सेप्ट है, प्रोमोट क्रॉस पॉलिनेशन। मतलब क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करने के लिए फ्लावर्स क्या करते हैं, ओके तो बेटा ऑपोजिट है, सब चीजें ऑपोजिट आने वाली। तो पहली चीज क्या है बेटा, डाइकोगैमी। फर्स्ट थिंग इज डाइकोगैमी। डाइकोगैमी मतलब क्या, डिफरेंट periods of maturation of androecium and gynoecium। yes, so इसमें बेटा दो टर्म्स आ जाएंगे। अगर एंड्रोशियम मैच्योर्स फर्स्ट, तो इसका एंड्रोशियम मैच्योर्स फर्स्ट का इसे क्या बोलेंगे, टर्म इसका क्या है, ध्यान से याद रखो, टर्म इसका है बेटा प्रोटैंड्री। यस, सो इसका एग्जाम्पल क्या है जो तुम्हारे एनसीईआरटी में नहीं दिया लेकिन एसएससी बुक्स में दिया हुआ है,
दैट इज डिस्क फ्लोरेट्स, डिस्क फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर, डिस्क फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। ओके, तो बेटा दूसरा क्या है, अगर गाइनोइशियम, गाइनोइशियम मैच्योर्स फर्स्ट, तो उसके लिए सर टर्म क्या आ जाएगा, प्रोटोगाइनी। उसके लिए सर टर्म क्या आ जाएगा, ध्यान से नीचे देखो, प्रोटोगाइनी, गाइनी। तो इसका एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है तुम्हारे एसएससी के टेक्स्ट बुक में, जो भी एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं उनको भी थोड़े एग्जाम्पल्स कभी कभी देखा है मैंने कि नीट वगैरह में एनसी एग्जाम्पल्स आ जाता है, तो ध्यान में रख सकते हो। एसएससी बुक में दिया है ग्लोरोसा, ग्लोरोसा, ग्लोरियोसा, स्पेलिंग शायद से करेक्ट नहीं है लेकिन ग्लोरियोसा है कुछ तो प्रोटोगाइनी का ही है बेटा। इंपॉर्टेंट क्या है, टू प्रमोट क्रॉस पॉलिनेशन या फिर टू डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन। क्या करता है बेटा, फ्लावर्स डाइकोगैमी शो करता है, मतलब डिफरेंट पीरियड्स ऑफ मैच्योरेशन ऑफ द एंड्रोइशियम एंड गाइनोशियम, जिसमें एंड्रोशियम अगर मैच्योर हो जाता है फर्स्ट तो उसे बोलते हैं प्रोटैंड्री, दैट इज एग्जांपल्स है डिस्क फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। अगर गाइनोशियम मैच्योर होता है फर्स्ट तो उसे बोलते हैं प्रोटोगाइनी, दैट इज एग्जांपल इज ग्लोरोसा। सो ये हो गया। ओके, अभी क्या है, और एक टर्म है दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाट, हेट्रोस्टाइली। हेट्रोस्टाइली का मीनिंग क्या है, डिफरेंट पोजीशंस ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा। पोजीशन में तुम्हें याद रखने का है हाइट, हाइट में वेरिएशन होता है। क्या बोल रहा हूं सर, हाइट वेरिएशन, हाइट वेरिएशन। अगर तुम्हें इस डेफिनेशन से डिफरेंट हाइट वेरिएशन ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा समझना नहीं होगा तो बेटा एक देखो, एक मैं डायग्राम बनाता हूं, देखो यहां पे कैसे दिया हुआ है। अगर ऐसा है, ओके, ओके, तो देख सकते हो बेटा इस डायग्राम में स्टिग्मा वो कितना हायर है और एंथर वो कितना लो है। तो बेटा इस केस में हेट्रोस्टाइली आ जाता है, डिफरेंट हाइट्स ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा। इसका एग्जांपल है बेटा पेट्यूला, पेट्यूला, पेट्यूला जो कि एक प्रिमरोज के कैटेगरी में आता है पेट्यूला। ये एसएससी बुक में दिया हुआ इसलिए मैं एग्जांपल्स लिख रहा हूं उसके। तो ये बेटा है हेट्रोस्टाइली। ओके, तो क्या होता है हेट्रोस्टाइली में, हाइट वेरिएशंस बस आ जाता है एंथर और स्टिग्मा में। इस डायग्राम में क्या लिख रहा है, हाँ सर अपने को दिख रहा है कि एंथर या फिर एंड्रोशियम है, एंथर और दोनों एंथर वो नीचे है, वेरस जो स्टिग्मा है वो बहुत ऊपर है उनसे, इसलिए बेटा यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस नहीं होते। यस, दैट इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद क्या आता है बेटा, वहां पर अपन ने देखा था बायसेक्सुअलिटी, यहां पे अपने को देखना पड़ेगा मोनोसेक्सुअल फ्लावर्स। क्या बोल रहा हूं, यहां पे मोनोसेक्सुअल फ्लावर्स आएंगे, या फिर उन्हें क्या बोल सकता है, टू डाइक्लिनी, डाइक्लिनी, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है, डाइक्लिनी। तो इसमें क्या हो जाता है बेटा, एक प्लांट पे, यहां पे देखो बस इस प्लांट पे फीमेल प्लांट है, बस इस प्लांट पे फीमेल प्लांट है और दूसरे प्लांट पे बस मेल पार्ट है, मेल पार्ट है। तो इस केस में बेटा क्या होगा, मैंने बताया था तुम्हें, अगर डाइशियस प्लांट्स रहे, क्या होगा, डाइशियस प्लांट्स का एग्जांपल्स दिया था मैंने पिछले वीडियो में कि डाइशियस अगर प्लांट हुए तो उनमें बस क्रॉस पॉलिनेशन होता है। तो इस केस में भी अगर एक प्लांट पे बस फीमेल पार्ट है और दूसरे प्लांट पे बस मेल पार्ट है, तो इसमें बेटा मेल पार्ट से फीमेल पार्ट पे पॉलिनेशन होगा, दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन। तो बेटा इसका एग्जाम्पल क्या है,
इसका एग्जाम्पल है बेटा पपाया, पपाई, पपाया। एंड और एक एग्जाम्पल है मलबेरी। पपाया एंड मलबेरी आर द एग्जाम्पल्स। तो ये एग्जाम्पल से याद रखने की बात है बेटा, एग्जाम्पल से ही मैंने देखा है कि पीवाईक्यूज जो प्रीवियस ईयर्स नीट के क्वेश्चन है वो एग्जाम्पल से ही बन रहे हैं। इसलिए मैं तुम्हें बोलूंगा कि कॉन्सेप्ट तुम समझ लो, लेकिन एग्जाम्पल्स यू हैव टू बी वेरी थर। ओके, तो पपाया एंड मलबेरी आर द एग्जाम्पल। मोनोसेक्सुअल फ्लावर्स भी क्लियर। ओके, अभी दूसरा आता है दैट इज प्रीपोटेंसी। सर ये क्या है, हमें एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। प्रीपोटेंसी, प्रीपोटेंसी। ओके, दिस इज नॉट गिवन इन एनसीईआरटी, बट तुम्हारे जो एसएससी 11th में है ये दिया हुआ है। इसलिए मैं दोनों के लिए, मतलब जो एसएससी स्टूडेंट्स है और जो सीबीएसई स्टूडेंट्स है और दे आर स्टडीइंग फॉर नीट और सीईटी, ये लेक्चर तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। देख सकते हो मेरे प्रीवियस लेक्चर्स भी मैंने सब चीजें, ऑल अराउंड चीजें मैंने डिस्कस की है, तो इसलिए वो भी ऐसा ही लेक्चर होने वाला है। तो प्रीपोटेंसी मतलब समझने की कोशिश करो कि अगर यहां पे एक फ्लावर वन है, फ्लावर वन है, ओके, और यहां पे एक फ्लावर टू है बेटा ऑफ द सेम काइंड। तो यहां पे देखो डायग्राम में बना रहा हूं, ओके, ध्यान से समझने की कोशिश करना। और यहां पे एक और वैसा फ्लावर है, हाँ। तो बेटा प्रीपोटेंसी का मतलब क्या होता है कि जो पोलन ग्रेन्स है दैट आर faster they are locating themselves to the other flower। मतलब इन केस में द रेट है जो पोलन ग्रेन्स का टू स्टिक टू द स्टिग्मा, वो खुद के फ्लावर, जो खुद के फ्लावर है उसका रेट वो कम रहेगा, लेकिन जो दूसरा फ्लावर है उसके पोलन ग्रेन जल्दी आएंगे स्टिग्मा पे। क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से समझने की कोशिश करो कि देख प्रीपोटेंसी मतलब अगर मेरे पास ये फ्लावर वन है और ये फ्लावर टू है, तो बेटा ये दो, ये बाइसेक्सुअल है और ये भी बाइसेक्सुअल है, तो बेटा इसके जो एंथर्स है फ्लावर टू के, वो दूसरे फ्लावर के है वो ज्यादा, मतलब क्रॉस पॉलिनेशन को ज्यादा स्टोर करेंगे और स्टिग्मा पे ज्यादा इनका पोलन ग्रेन ज्यादा आएगा। लेकिन वेरस कंपेयर टू दिस इनका रेट वो स्लो आएगा। रेट मतलब क्या, जो अगर मैं इसके भी पोलन्स आएंगे बट ऑन अ वेरी स्लो रेट, मतलब इसके डोमिनेट करेंगे रेट वाइज ऑन द स्टिग्मा, मतलब इसकी पोटेंसी ज्यादा है, प्री पोटेंसी, पहले ही इसकी ज्यादा पोटेंसी है, इसलिए क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करेगा, क्रॉस पॉलिनेशन को ये फेवर करेगा, क्रॉस पॉलिनेशन को ये फेवर करेगा। आई होप ये समझ रहा है तुम्हें, अगर नहीं समझा तो थोड़ा सा पीछे जाके बस इसे रिवाइंड करना और एक बार बस देख लो। क्या बोल रहा हूं मैं कि फ्लावर टू है, फ्लावर वन है, तो खुद के पोलन्स का रेट ऑन द स्टिग्मा विल बी लेस देन दूसरे पोलन्स का, दूसरे पोलन जल्दी आएंगे, प्री ऑक्यूपाई करेंगे स्टिग्मा को, वेरस फ्रॉम दिस रेट विल बी, खुद के फ्लावर का पोलन का रेट वो कम आएगा। तो बेटा इसका इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बेटा, एग्जाम्पल ऑफ दिस इज, एग्जाम्पल इज एप्पल, एप्पल का एग्जाम्पल है, दैट इज इंपॉर्टेंट, एप्पल का एग्जाम्पल है। ओके, बढ़िया। अभी क्या है बेटा, हेरेकोगैमी, हेरेकोगैमी, इसमें क्या होता है बेटा, ध्यान से समझो कि अगर मेरे पास ये फ्लावर है, तो क्या होता है बेटा, ये मैंने एंथर्स बना दिए, तो बेटा क्या होता है, इनकी जो
डेहिसेंस है, जो ये फटना होता है उनका, वो आउटवर्ड होता है। मतलब कैसे फटेगी, वो बाहर की तरफ, ये भी बाहर की तरफ फटेगा, ये भी बाहर की तरफ फटेगा और ये भी बाहर की तरफ फटेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ध्यान से समझने की कोशिश करो। अगर डेहिसेंस उनका आउटवर्ड हो रहा है और अगर उनका स्टिग्मा यहाँ पे है, तो बेटा यहाँ पे पोलन्स आने की चांसेस ही नहीं है, क्योंकि उनका डेहिसेंस देखो ना बाहर आ रहा है, पोलन ग्रेन्स बाहर फट रहे हैं बेटा। ये इसमें चांसेस हो सकता है, ये निग्लेजेबल चांसेस नहीं है, कभी कभी गलती से इसका पोलन यहाँ पे जा सकता है, तो दैट इज अ लिमिटेशन। लेकिन क्या होता है, डेहिसेंस जो है वो फिजिकल बैरियर बोलते हैं इससे अपन, फिजिकल बैरियर, खुद का एक बैरियर बना हुआ है, मतलब दिस इज नेचुरली टेकिंग प्लेस। फिजिकल बैरियर होता है वो, फिजिकल बैरियर दैट इज नेचुरल। तो बेटा ये अपन कुछ कर रहे नहीं है, दैट इज लाइन, डेहिसेंस उनका आउटवर्ड, दैट इज नेचुरली। तो इसलिए बेटा इसे हेरोकोगैमी बोलता है। इसका एग्जांपल क्या है बेटा, कैलोट्रोपिस। कैलोट्रोपिस इसका एग्जांपल है, जिसमें क्या होता है बेटा, पेंटाएंगुलर उसका स्टिग्मा होता है, पेंटाएंगुलर, राइट। तो इसका कैलोट्रोपिस एग्जांपल है, दैट इज इंपॉर्टेंट वेरी मच, कैलोट्रोपिस। ओके, हाँ सर, कैलोट्रोपिस मॉर्फोलॉजी में अभी अभी पढ़ के आए थे कि कैलोट्रोपिस उसका वेलवेट उसका होता है ना बेटा, कैलोट्रोपिस। यस, दैट इज आल्सो दिस कैलोट्रोपिस, वही कैलोट्रोपिस है जिसका वेलवेट होता है वो। ओके, तो ये है कैलोट्रोपिस इज द एग्जांपल ऑफ हेरोकोगैमी। उसके बाद और एक बच रहा है अपने पास, सेल्फ स्टेरिलिटी। सेल्फ स्टेरिलिटी मतलब क्या, जो पोलन ग्रेन है, जो खुद का पोलन ग्रेन है, उसे आइडेंटिफाई कर देता है। मतलब इसके अंदर क्या होता है बेटा, पोलन ग्रेन्स हैज सम कंपैटिबिलिटी प्रोटीन्स के वजह से ये सेल्फ स्टेरिलिटी आ जाती है। कंपैटिबिलिटी प्रोटीन्स क्या, कौन बनाता है बेटा, कंपैटिबिलिटी प्रोटीन्स बनाते हैं टेपेटम। ये अपन ने पढ़ लिया है सर, टेपेटम, दैट इज द इनरमोस्ट लेयर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम। तो टेपेटम वो कंपैटिबिलिटी प्रोटीन्स बनाता है। अगर ये मैच हुए तभी ही बेटा पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन होगी। अगर ये मैच हुए तभी ही पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन होगी। इसलिए एक फ्लावर को अपने ही पोलन ग्रेन्स को रेजिस्ट करने के लिए कंपैटिबिलिटी प्रोटीन्स की जरूरत होती है। इसलिए बेटा ये है बेटा जेनेटिक मैकेनिज्म टाइप ऑफ बोल सकता है तू, जेनेटिक मैकेनिज्म टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। तो बेटा इसके एग्जांपल्स क्या है, इंपॉर्टेंट है इसके एग्जांपल्स, टोबैको एंड थेका नहीं, THEA, टोबैको एंड थिए। तो बेटा ये था आउटब्रीडिंग डिप्रेशन, जिसमें अपन ने देखा कि कैसे अपन सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड कर सकते हैं बाय सेल्फ स्टेरिलिटी। अपन ने देखा डाइकोगैमी, अपन ने पहले देखा डाइकोगैमी हो रहा था। उसके बाद अपन ने डाइक्लिनी देखा। डाइक्लिनी के बाद अपन ने देखने की कोशिश की कि सेल्फ स्टेरिलिटी भी आ गए। उसके बाद हेरोकोगैमी देखा, उसके बाद बेटा हेटेरोस्टाइली देखा, उसके बाद बेटा प्रीपोटेंसी देखा। तो ये है हाउ दे आर। और बेटा और एक है टू प्रमोट क्रॉस पॉलिनेशन, जो मैं तुम्हें बताना भूल गया हूं, दैट इज क्लास्मोगैमी मतलब क्या, द फ्लावर्स ओपन हो जाते हैं। तो इट इज ऑपोजिट ऑफ क्लिस्टोगैमी में बेटा क्या था, फ्लावर ओपन ही नहीं हो रहे थे, लेकिन प्लाज्मोगैमी में फ्लावर ओपन हो जाता है। यस, तो दैट इज ऑल। यस, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। अभी और एक अपने को स्टडी करने का है, दैट इज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन।
आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो बेटा ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, तो इसमें क्या होता है बेटा, देखो ध्यान से। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन पहले इसका यूज क्या है बेटा, एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर में इसका इंपॉर्टेंस है। क्या होता है, ध्यान से समझने की कोशिश करो। अगर यहां पे देखो, अगर मेरे पास एक बायसेक्सुअल फ्लावर है, बायसेक्सुअल फ्लावर है, दैट इज इट हैज बोथ the androecium also and the gynoecium also। तो बेटा फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं अपन, इमैस्क्यूलेशन। इमैस्क्यूलेशन क्या होता है बेटा, प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ द एंथर। प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ द एंथर हो जाएगा। एंथर का अपन रिमूवल कर रहे हैं। उसके बाद क्या करते हैं अपन, अपन इससे कवर कर देते हैं। बैगिंग अपन किससे करते हैं सर, ये तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बटर पेपर से। किससे, बटर पेपर से अपन बैग करते हैं। बैगिंग अपन क्यों करते हैं सर, क्योंकि वो मैच्योर हो सके, और मैच्योरेशन के बाद अपन क्या करते हैं, बैगिंग निकाल देते हैं और बेटा हैंड पॉलिनेट करते हैं। हैंड पॉलिनेशन करते हैं अपन, जो पोलन है अपन हैंड पॉलिनेट कर देते हैं। हैंड पॉलिनेट कर देने के बाद अपन उससे क्या करते हैं बेटा, रीबैग करते हैं। ये बेटा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में अपन खुद हैंड पॉलिनेशन करते हैं, सो दैट क्रॉस पॉलिनेशन टेक्स प्लेस। रीबैग, और इससे क्या बोलते हैं, रीबैग को, और टैगिंग करके रखते हैं, इसकी टैगिंग करके रख सकते हैं कि ये बेटा दिस इज अंडरगोइंग आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ये हो गया केस बेटा बाइसेक्सुअल फ्लावर में। सो अगर मेरे पास सर पहले से ही यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, अगर मेरे पास यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, तो आई डोंट हैव टू डू इमैस्क्यूलेशन। सो क्या बोल रहा हूं मैं, इमैस्क्यूलेशन की जरूरत नहीं है। सो इमैस्क्यूलेशन की कोई भी जरूरत नहीं है। इमैस्क्यूलेशन इज नॉट नीडेड। तो पहली स्टेप क्या होगी बेटा, पहली स्टेप पे सर बैगिंग हो जाएगी। बैगिंग के बाद अपन मैच्योरिटी तक करेंगे वही बटर पेपर से। फिर बैगिंग के बाद अपन हैंड पॉलिनेट कर देंगे। हैंड पॉलिनेट के बाद अपन उसे रीबैग करके रख देंगे। सो दिस इज अबाउट आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ये ध्यान से समझो, इससे क्वेश्चन आ चुका है कि विच स्टेप इज नॉट डन if the flower taken is unisexual in artificial hybridization। तो उसका आंसर है बेटा इमैस्क्यूलेशन अपन नहीं करते अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर दिया हुआ है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में। सो ये है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। अपन ने पॉलिनेशन का आगे का पार्ट कवर किया है, जिसमें मैंने तुम्हें बताया कि सेल्फ पॉलिनेशन का